बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? तो आप अपना प्यारा चैनल देख रहे हैं क्रिएटिव केमिस्ट्री विद हामिद, और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। और जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे ये है एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक एटम है मेरे पास, ये एक एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर 1 शेल 2 शेल 3 शेल है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला लास्ट वाला शेल और अंदर वाला न्यूक्लियाई चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस और आउटर शेल में जो डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे करेंगे? हाउ इट इज डिफाइंड? द एवरेज डिस्टेंस, हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे, डिस्टेंस। पहले मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियाई, तो इसके लिए एक और वर्ड यूज करेंगे एवरेज। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये मैंने एवरेज का वर्ड यहाँ पे लिखा है, तो एवरेज का क्या मतलब है तो ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रेडियस है, हमने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, इसको मेजर कैसे करते हैं? व्हाट इज़ द मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्टेंस? कौन सा मेथड है? तो हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन। दो एडजेसेंट एटम्स लगे हुए हैं और उनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जाता है किसके साथ? बाई एक्सरेज एंड बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। देयर आर 2 मेथड्स टू मेजर द रेडियस। कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज एक्सरे, सेकंड वन इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स। अब हम आ जाते हैं वापस इस लफ्ज पे कि ये जो मैंने वर्ड यूज किया है यहां पे एवरेज, तो एवरेज के यहां पे क्या मीनिंग्स हैं हम देखते हैं। एक क्वेश्चन भी आ जाता होता है, वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली। ये उसी चीज़ का जवाब है कि एवरेज डिस्टेंस हम क्यों कहते हैं, एवरेज डिस्टेंस क्यों कहते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, कि एटॉमिक रेडियस को बिल्कुल एग्जैक्ट और प्रिसाइज तौर पे मेजर नहीं किया जा सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्या वजूहात हो सकती हैं? वाट आर द रीजंस? यहाँ पे डिस्कस करते हैं। रीज़न नंबर 1 क्या होगी? देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम। ये जो एटम है ना, एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन इस शेल में मूव कर रहा है, एक टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरे लम्हे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तीसरे लम्हे वही इलेक्ट्रॉन मूव करके आ जाता है यहाँ पे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, पहले हम डिस्टेंस मेजर कर रहे थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इसका इनर शेल में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होंगे, लेकिन आउटर शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके नीचे आ गया। अब हम देखते हैं कि इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो जब हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कुछ ये कम होगा, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम ना कम वाला डिस्टेंस लेते हैं और ना ही ज़्यादा वाला डिस्टेंस लेते हैं। हम क्या लेते हैं? ज़्यादा डिस्टेंस और कम डिस्टेंस दोनों का एवरेज ले लेते हैं, दोनों का एवरेज, जो कि ओवरऑल पूरे एलिमेंट को और पूरे एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, तो इस वजह से लेते हैं एवरेज डिस्टेंस। तो पहली रीज़न क्या हुई कि एटम, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम, एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ये अगर स्फेरिकल हो, फॉर एग्जाम्पल ये इसका जो शेल है ये इस तरह से स्फेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था ये कम था, अब इलेक्ट्रॉन मूव करते करते आ गए यहाँ पे, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया स्फेरिकल शेप में। तो फिर क्या हुआ? ये डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा है, तो हम क्या लेंगे? दोनों का एवरेज।
तो इस वजह से हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। दूसरी रीजन देखते हैं, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम। कहता है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में मूव कर रहे होते हैं और उसकी बेस पे आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो अफेक्ट होती है किससे? बाय नेबरिंग एटम्स। फॉर एग्जांपल एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो इसके और इसके दरमियान में फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगी? फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को या तो रिपेल कर रहे होंगे और इन इलेक्ट्रॉन को ये वाला पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा। अट्रैक्शंस भी होंगी, रिपल्शंस होंगी, और ओवरऑल हम कहेंगे कि नेबरिंग एटम जो है, नेबरिंग एटम, इसके साथ जो एटम है वो नेबरिंग एटम अफेक्ट कर रहा है किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। एक बात। दूसरी बात कि ये एटम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये एटम इस एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नज़र नहीं आएगा, मौके पे नज़र नहीं आएगा जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो नेबरिंग एटम है ये भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। और जब एटम्स बॉन्ड्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे होते हैं, कहीं पे उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस बेस पे दो रीज़न हमने डिस्कस की, वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, क्यों मेजर नहीं किया जा सकता। फर्स्ट वन, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री, कि शार्प बाउंड्री नहीं है। और दूसरी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम। अगर नेबरिंग एटम साथ मौजूद है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाता है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं एटॉमिक रेडियस में, तो हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकंड वन इज शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर फोर्स और इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, एंड सेकंड वन इज शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये क्या होता है, या न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इनवर्ड पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को, उसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो अट्रैक्ट करने वाली फोर्सेज होंगी उसे कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, और ओवरऑल इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज अलॉन्ग पीरियड, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन। अच्छा, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक नंबर का इजाफा होता जाएगा, और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसका भी इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर बढ़ेंगे अलॉन्ग द पीरियड, तो वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज इन द ग्रुप ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, कि जब शील्डिंग इफेक्ट आता है ना, शील्डिंग इफेक्ट होता है रिपल्शंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स टू द आउटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो आउटर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पे कितने हो गए? 6, 8। तो अगर यहाँ पे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है या ऐड होता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये इनर शेल, अंदर वाले जो शेल हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल। इट इज़ द यूनिवर्सल रूल कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल। नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव पॉजिटिव को अगर करेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि आउटर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट।
तो हमने ये पढ़ लिया डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। ऊपर से नीचे जब हम बढ़ते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से रिपल्शंस बढ़ती हैं और न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो वीक हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग नहीं रहती, वीक हो जाती है। तो हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स विल डिक्रीज अलोंग ग्रुप ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। अब हम शील्डिंग इफेक्ट को फिर डिटेल के साथ देखते हैं भाई शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे? हम कहते हैं डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। क्यों? ड्यू टू, रीजन क्या है? ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल के अलावा जो अंदरूनी शेल होते हैं, अंदरूनी शेल या इनर शेल इसे कहते हैं। इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें कहते हैं इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या कर देते हैं? डिक्रीज। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट ओवरऑल अब क्या हुआ? डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, अब शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड देखते हैं ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर साइड पे कैसा होगा। अच्छा, कहता है शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कहता है इनर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे इनर शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और दूसरा नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स, पीरियड नंबर 1 के अंदर कितने शेल? 1, 2 में 2 शेल, 3 में 3 शेल। जो पीरियड नंबर होता है ना बेटा, पीरियड नंबर ये नंबर ऑफ शेल्स को बता रहा होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने पीरियड हैं? टोटल 7 पीरियड हैं। तो जैसे ही हम पीरियड नंबर 1 से 2, 3, 4 में डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, कि जैसे ही नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, फिर हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है इसका न्यूक्लियर फोर्स से क्या रिलेशन है? इनवर्स। ये दोनों आपस में अपोजिट है। जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स एंड शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी काफ़ी सारी डिटेल हमने पढ़ ली कि कौन कौन से फैक्टर्स थे, एक न्यूक्लियर फोर्स, एक शील्डिंग इफेक्ट। 2 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस को। किसको अफेक्ट कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस को। अब देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस की जो वेरिएशन आ रही है पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या कम होता है? इसे कहते हैं वेरिएशन। और फिर हम इसे कहते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, इट्स मीन वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस। पहले हम उसको पीरियड में डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। पीरियड्स में पीरियोडिक टेबल में 2 ही चीज़ें हैं, एक पीरियड्स बने हुए हैं 7 पीरियड्स, एक ग्रुप्स बने हुए हैं टॉप टू बॉटम, तो दोनों में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अलोंग द पीरियड, जब हम अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि एटॉमिक रेडियस जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज। वजह क्या होगी? व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस
बढ़ेंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब बढ़ेंगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा, कम। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी और साइज रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, हम देखते हैं कि क्या इसके कम होने में दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज और एक शील्डिंग इफेक्ट। तो दोनों को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेगा या एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इनवर्ड पुल, जो हमने यहां पे पढ़ा था, इनवर्ड पुल न्यूक्लियर फोर्स, इनवर्ड पुल बढ़ेगी। इनवर्ड पुल अंदरूनी, अंदर वाली तरफ अट्रैक्शन जो होगी वो बढ़ेगी और रिजल्टेंट के तौर पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं शील्डिंग फैक्ट। तो शील्ड हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैंने अभी बताया, टोटल कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड। कितने हैं, 7। पहले 3 पीरियड का ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, लास्ट वाले 4 का डिफरेंट है। फर्स्ट पीरियड नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसमें शील्डिंग फैक्ट क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। शील्डिंग फैक्ट कांस्टेंट रहेगा। शील्डिंग फैक्ट में पहले पीरियड में, सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट, थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। जब शील्डिंग फैक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, शील्डिंग फैक्ट कांस्टेंट रहेगा और रिजल्टेंट के तौर पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं, जब बात करते हैं पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7, 8, जब सॉरी 8th पीरियड होता ही नहीं, पीरियड कितने हैं टोटल, 7। तो 4, 5, 6 एंड 7th पीरियड इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक नॉर्मली एटॉमिक साइज रिड्यूस हो रहा होता है, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 पीरियड में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, पीरियड नंबर 4, 5, 6 में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस के अंदर डिक्रीज होने की शरह थी ना, हमने कहा था कि यहां पे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहां पे वो शरह जो रेशियो है डिक्रीज होने की रेशियो, वो रेशियो ज्यादा नहीं होगी, वो रेशियो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पे 100 से 80 पे आ रहा था, 80 से 70 पे, 70 से 60 पे आ रहा था, तो यहां क्या होगा, यहां 100 से 98 हो जाएगा, 100 से 80 पे नहीं आएगा, 100 से 98, 98 से 97, 97 से 96, 96 से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये जो डिक्रीज होगा थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा। यहां पे ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा, ग्रुप पीरियड नंबर 1, 2, 3 में ज्यादा डिक्रीज होगा, पीरियड नंबर 4, 5, 6 के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये डिक्रीज कम हो जाएगी। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज स्मॉल। क्यों? ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करते हैं, ये डी ऑर्बिटल्स फिल हो रहे होते हैं, तो ये डी ऑर्बिटल अंदरूनी इनर शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। जैसे शेल्स, इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उधर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इनर शेल्स या इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ेंगे, और वो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ेंगे तो रिपल्शंस प्रोड्यूस होंगी। जब रिपल्शंस प्रोड्यूस होंगी तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट का असर थोड़ा सा इक्वलाइज हो जाएगा, और फिर वो जो डिक्रीज हो रहा था पहले, बहुत अच्छी ज़्यादा मिकदार में डिक्रीज हो रहा था, वो डिक्रीज होने की रेशो जो होगी वो शरह कम हो जाएगी ड्यू टू इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम करते हैं अलॉन्ग द पीरियड, हमने देख लिया। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप, देन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। जब हम टॉप टू बॉटम, सॉरी इंक्रीज हो जाता है, जब हम टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं, देन द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, देन द एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। रीजन क्या होगी? 2 रीजन जहन में रखेंगे। पहली, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, कॉमन सी बात है, पीरियड नंबर बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, एटॉमिक
साइज बढ़ेगा, एक बात। दूसरी, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। जैसे ही शेल्स में हम ऊपर से नीचे आते हैं, पहले एस ब्लॉक होता है, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, 4, 5, 6 में डी ब्लॉक भी शामिल हो जाता है, और 6 और 7 में एफ ब्लॉक भी आ जाता है। तो एफ ब्लॉक आ रहे हैं, यानी कि अंदर पी ब्लॉक भी, डी ब्लॉक भी आ गया, एफ ब्लॉक भी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं, इनर शेल्स में जा रहे हैं। जब इनर शेल में जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए।